नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल विक्रांत धमीजा में। दोस्तों, खासकर युवा वर्ग जो हमारे देश का है, चाहे वो नौकरी कर रहा है, चाहे वो बिजनेस कर रहा है या अभी वो पढ़ाई कर रहा है, कहीं ना कहीं बहुत से लोग डीमोरलाइज हो जाते हैं छोटी मोटी मुश्किलों से। आज की जो मेरी कहानी है वो कहानी है एक पिता और पुत्री की, एक ऐसी लड़की की कहानी जो 18-19 साल की लड़की है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज, हतोत्साहित हो चुकी है और अपने पिता से वो बात करती है। आइए दोस्तों, अब कहानी पे पहुँचते हैं। वो लड़की अपने पिता से कहती है कि पिताजी, बचपन में आपने मुझे बहुत खिलाया, बहुत हंसाया, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे दिलवाई। अब मैं 18-19 साल की हो गई हूँ, कॉलेज में आ गई हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे महसूस होने लग गया है कि मैं शायद इस दुनिया में गलती से आ गई हूँ या गलत भगवान ने मुझे भेज दिया है। मेरी एक मुश्किल दूर होती है तो इतनी देर में दूसरी मुश्किल सामने खड़ी होती है। ज़िंदगी बड़ी बेरंग सी हो गई है। तो अपने पिता को जब वो ये बात कह रही होती है तो उसके पिता उसकी बात को ध्यान से सुन रहे होते हैं, लेकिन उसके पिता ये कहते हैं कि इस बात का जवाब मेरे पास है, लेकिन पहले तू मेरे साथ एक बार किचन में चल, थोड़ा सा काम करना है। उसके पिता 3 पतीले लेते हैं दोस्तों। एक पतीले में 2 आलू डाल देते हैं, दूसरे पतीले में 2 अंडे डाल देते हैं और तीसरे पतीले में कॉफ़ी के बीज डाल देते हैं और तीनों पतीलों में 3-3 गिलास पानी डालकर और उनको उबलने के लिए छोड़ देते हैं। फुल टेम्परेचर पे वो उबलते हैं दोस्तों। और 15 मिनट के बाद वो अपनी बेटी को कहते हैं कि जाकर गैस नीचे से बंद कर दो और उनको थोड़ा ठंडा होने दो। जब ठंडा होने के बाद वो आलू को भी एक बर्तन में निकालते हैं, एक बर्तन में अंडे को निकालते हैं और तीसरे बर्तन में कॉफ़ी का जो पूरा का पूरा रंग बदल चुका होता है पानी का, वो कॉफ़ी का जो बीज था उसके थ्रू उसका पानी का रंग बदल चुका होता है, वो उसको भी एक बर्तन के अंदर सारा निकाल लेते हैं। उसके बाद वो अपनी बेटी को कहते हैं कि सबसे पहले आलू को टच कर। वो आलू को टच करती है और कहते हैं कि कैसा महसूस हो रहा है। वो कह रहा है बड़ा मुलायम महसूस हो रहा है। बोला जोर का टच कर। वो जोर का टच करती है तो आलू दब जाता है। उसके बाद वो कहती है कि अंडे को टच कर। वो लड़की एक बार सोचती है कि क्या करवा रहे हैं पिताजी। वो अंडे को टच करती है, अंडा पहले से ज़्यादा सख्त होता है। बोला और जोर के दबा। वो दबाता है लेकिन वो हल्का सा कवर हट जाता है, लेकिन अंडा टूटता नहीं है, अंदर से बहुत सॉलिड होता है। और तीसरा वो कहता है कॉफ़ी को टच कर। तो कॉफ़ी तो पानी का रंग ही बदल चुकी होती है। तो वो अपने पिता को पूछती है कि पिताजी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आलू दब गया, अंडा दबा नहीं और कॉफ़ी घुल गई। वो कहता है कि यही तो ज़िंदगी है दोस्तों। आगे का मोरल बहुत ज़रूरी है सुनना दोस्तों, पूरी लास्ट तक कहानी को सुनिएगा। वो कहता है यही तो ज़िंदगी है कि जब मैंने एक ही टेम्परेचर में सबको रखा, जब मुश्किलें एक जैसी सबकी ज़िंदगी में आती हैं तो एक आलू की तरह हो जाता है जो पहले तो सख्त था, लेकिन जैसे उसके ऊपर गर्मी पड़ी, जैसे उस पर मुसीबत पड़ी तो वो मुलायम हो गया, वो कमज़ोर हो गया और वो टूट गया। दूसरा वो अंडा था जो पहले अगर जोर का तुम दबाती तो वो टूट जाता, जो अंदर से बड़ा नाजुक था, लेकिन जैसे उसको मुश्किल पड़ी वो अंदर से अपने आप को उसने मजबूत कर लिया और ताकत उसके अंदर आ गई। और तीसरी कॉफ़ी जिसने पानी को ही ख़त्म कर दिया, एक नया रंग दे दिया उसको, और वो कॉफ़ी के नाम से अब तुम बोलोगी तो तुमने तय करना है कि तुमने आलू की तरह ज़िंदगी जीनी है, तुमने अंडे की तरह ज़िंदगी जीनी है, या उस कॉफ़ी की तरह पानी को ही बदल देना है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप पे भी लागू होती हैं और मुझ पे भी लागू होती हैं। ज़िंदगी में समस्याएं किसके नहीं हैं दोस्तों, और लगभग एक जैसी समस्याएं अलग अलग रूप धारण करके हमारे सामने आती हैं। अब हमने तय करना है कि हम किस मिट्टी के बने हैं, कि हम उस आलू की तरह अपने आप को रखते हैं या उस अंडे की तरह या उस कॉफ़ी के बीज की तरह। अगर ये बात अगर आपको समझ आ गई तो ज़िंदगी जीनी बहुत आसान हो जाएगी दोस्तों। इस कहानी से कहीं ना कहीं आपको ये समझ आ जाएगा आज कि कोई भी ऐसी मुश्किल नहीं है जिसका हल नहीं हो सकता दोस्तों। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं आगे भी ऐसी कहानियाँ बनाता रहूँ। जय हिंद, जय भारत।